बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो फरवरी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए मैं रोज़ चैप्टर वाइज मैथ का वीडियो यूट्यूब सुपर 10 क्लास पर लाऊंगा। और छोटा छोटा सा कंसेप्ट है जिसको एक दिन में कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, अगले दिन उसी चैप्टर का 2 नंबर 5 नंबर जो पूछता है, सिर्फ जो एग्ज़ाम में आता है उसी के ओरिएंटेड क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आज देखिए, आज संख्या पत्ती हम बता रहे हैं। संख्या पत्ती में पहला पॉइंट हमको पढ़ना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, दशमलव प्रसार, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको सीखना है, एचसीएफ निकालने के लिए सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, जो P बटा Q के रूप में हो और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P और Q जहाँ पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक है, उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 2/5 है तो 2/5 परिमेय संख्या हो गया, 22/7 परिमेय संख्या हो गया। ये P बटा Q के रूप में है और 2 और 5 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से अपरिमेय संख्या अगर दशमलव में है, जैसे √16, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसका रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो √4 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। जैसे √9 इसका 3 निकल जाएगा। जब वर्गमूल निकल जाए, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकल जाए, वो परिमेय संख्या होगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। जैसे √3, इसका हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय। तो अपरिमेय में है जो P बटा Q के रूप में, अपरिमेय है P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो P बटा Q के रूप में ना हो, नहीं हो, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे देखते हैं, जैसे √8, √7, इसको हम कभी भी P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और इसमें याद रखना है कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर ≠ 0। अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको अपरिमेय संख्या। इसको याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, मतलब दोनों को मिला के जो होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं से कटे, जो सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सिर्फ 2 से और 1 से कट रहा है, ये सिर्फ 3 से और 1 से कट रहा है। जब कोई भी संख्या सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसको याद रखना है कि अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी और संख्या से भी कटे, किसी और संख्या से भी कटे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। तो 4 है, तो 4 है जो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से, ये अलावा 2 से भी कट रहा है, तो हो जाएगा भाज्य संख्या। 6 है तो 6 है तो 1 से तो कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है।
जब स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य संख्या से कट जाए तब भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे उसको भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, इसको ध्यान देना है। तब सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कोई भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या का HCF एक हो, HCF एक हो, मसा एक हो, दो संख्या या दो से अधिक संख्या जिसका HCF एक हो, जैसे 3 और 5, जैसे 3 और 5, 3 और 5 का HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकालते हैं, 3 और 5, तो 3 से एक बार में लगाते हैं, 3 2 3, इसका HCF कितना आ गया, एक। जब HCF एक आ जाए उस संख्या, ये दोनों संख्या आपस में कौन सी है, सहअभाज्य संख्या। अब अगला पढ़ना है दशमलव प्रसार। इसको ध्यान से पूछना, परीक्षा में दशमलव प्रसार के बारे में पूछा जाता है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दो तरह के होता है। पहला होता है शांत, शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। ध्यान देना है, शांत दशमलव, शांत दशमलव में जब भी नीचे इसको P/Q, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जब हर का गुणनखंड करें, हर का गुणनखंड करें तो उसका गुणनखंड के रूप 2 के पावर m या 5 के पावर m या सिर्फ 2 के पावर m या सिर्फ 5 के पावर m। जब सिर्फ 2 के पावर या 5 के पावर या 2 और 5 दोनों के पावर में आए तो उसको शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे में देखो 3 बटा यहाँ 25 है, 3 बटा 25, तो नीचे नीचे हर होता है तो 3, 5 को हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 करेंगे तो 5 के पावर आ गया 3, 5 के पावर 2, ये कौन हो जाएगा, शांत, ये हो जाएगा शांत। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 8 बटा हो गया 10, यहाँ से काट दो, इसको सबसे छोटा रूप कर देना है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इसको हम 4 बटा 5, नीचे 5 आ गया, ये भी हो जाएगा शांत। अशांत, जब शांत को छोड़कर जितना भी आ जाए, जैसे 2 के पावर n आया, 5 के पावर n आया, इसमें आ गया 3, 3 के पावर कुछ आ गया। जब 2 के पावर 5 के पावर के अलावा कुछ आ जाए तो वो हो जाएगा अशांत। याद रखना, शांत में सिर्फ 2 और 5 के नीचे हर में आना चाहिए, और अशांत में 2 और 5 के अलावा या सिर्फ अलावा वाला भी आ गया तो वो अशांत होगा। ये दोनों चीज, जैसे 3 बटा 9 है, इसको काटेंगे 1 बटा 3, ये अशांत हो गया, कहा कि 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा आ गया तो वो अशांत दशमलव होगा। अब अभाज्य गुणनखंड हम निकालने की सिखा देते हैं। अभाज्य गुणनखंड जैसे 240 है, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या भी बताएं कि जो स्वयं से कटे और सिर्फ एक से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहले जो अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य संख्या उससे भागा देंगे, यहाँ 2 से भागा देंगे तो 120 होगा, फिर 2 से लगेगा 2 से देंगे, ये 40 60 होगा, यहाँ 2 से देंगे 30 हो जाएगा, यहाँ 2 से देंगे 15 हो जाएगा। अगला अभाज्य संख्या 3 है, 3 से देंगे 5 होगा। यही इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसको जितना है उसको लिख देना है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। HCF और LCM निकालने के लिए, HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, HCF बड़ी से बड़ी संख्या और ये होता है छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, और HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 12, 48, 36 है, इसका हम HCF और LCM भी निकाल के बताते हैं। HCF निकालेंगे, इसको भाग विधि द्वारा ऐसे निकालते हैं, 48 बड़ चौका 48, ये कट गया, फिर
इधर वाला HCF जब भी होगा तो इधर वाला होता है, तो इधर 12 बचा हुआ 36, 36 को देंगे 3 बार में 36, इसका HCF आ गया 36। LCM निकालेंगे 12, 48, 36, इसको लगाएंगे 2 बार में 6, 24, 18, 2 बार में 3, 12, 9, 3 बार में 1, 4, 3, बस इसको गुना कर देना है सबको, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, बट चौका 48, 48 तिया 8 तिया 24, 144, ये हो गया LCM। तो LCM देखो, LCM किसको कहते हैं, 144 है जो इससे भी कट रहा है, 48 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। जब जो संख्या दिया हुआ है LCM जो आया उस सभी से कटेगा। अब HCF जो आया, जैसे यहाँ HCF आया 12 आएगा, इधर वाला HCF हमेशा इधर वाला होता है, HCF 12 आया, जब HCF जाएगा इस सब के काटेगा। LCM में है कि LCM है जो ई सब इससे इसको भागा देंगे तो ई कट जाएगा, जो दिया हुआ संख्या वो कटेगा, ये उससे ये कटेगा। इसमें है कि 12 से ऊपर जो संख्या दिया हुआ है ये कटेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन इस पे क्वेश्चन और भाग एल्गोरिदम विधि से HCF आता है एग्जाम में 2 नंबर का, उसको बताएंगे, और अपरिमेयीकरण अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है वो बताएंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आता है या कुछ दिक्कत है तो कमेंट में बताना है और उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही रखते हैं।